हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमनी ज्ञान के एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो कई लोगों के दिमाग में होता है। क्या भारत के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा सकता है? या फिर अगर उन्होंने कोई क्राइम किया हो तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन कैसे लिया जाता है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता कौन है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का हेड होता है। ये देश का सबसे उच्च पद, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। उनकी पोजीशन सिंबल होती है यूनिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति लॉ से ऊपर है। फिर दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रपति को अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होता है, उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। ये प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 361 के अंडर। अभी आर्टिकल 361 क्या है? प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस के दौरान किसी कोर्ट में जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। यानी उनको ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना कोर्ट में बुलाया जा सकता है, ना उन पे केस फाइल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति क्राइम करे और उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। नेक्स्ट सवाल है, अगर प्रेसिडेंट गिल्टी हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी प्रेसिडेंट ने कोई सीरियस क्राइम किया हो, जैसे करप्शन, मर्डर या अन्य कोई सीरियस क्राइम, तो क्या उनके अगेंस्ट कुछ नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है? देखिए, इम्पीचमेंट एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये सिर्फ तब होता है जब प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, नोटिस दिया जाता है पार्लियामेंट में, जिसमें एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, उसके बाद दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, उस प्रपोजल को 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं। स्टेप नंबर 3, अगर दोनों हाउसेस पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। और स्टेप नंबर 4 है कि पोस्ट से हटने के बाद वो एक नॉर्मल सिटीजन बन जाते हैं और तब अरेस्ट, ट्रायल और पनिशमेंट सब पॉसिबल है। फिर जो सवाल आता है, क्या प्रेसिडेंट पे सिविल केस भी नहीं हो सकता? बिल्कुल, जब तक वो पोस्ट पर है उन पे सिविल केस भी डायरेक्टली फाइल नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी का केस अर्जेंट हो तो वो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट यानी कि परमिशन ले सकता है। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट के लिए इम्यूनिटी क्यों है? देखिए, ये प्रोटेक्शन इसीलिए दिया गया है ताकि वो अपनी ड्यूटीज बिना प्रेशर के परफॉर्म कर सके। उनको हर छोटी बात पर कोर्ट में ना घसीटा जाए। और देश का हेड अगर बार बार कोर्ट चक्कर लगाएगा तो उसका प्रेस्टीज भी डाउन होगा। लेकिन देखिए, ये परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ टर्म के दौरान मिलती है। तो दोस्तों, अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो जो पॉइंट्स निकलते हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन पे क्रिमिनल या सिविल केस तब तक नहीं चलेगा जब तक वो पद पर है। अगर वो सीरियस क्राइम करे तो पहले इम्पीचमेंट होगा और इम्पीचमेंट के बाद उनको नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा और तब लॉ उन पे अप्लाई होगा। आशा है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही लीगल और पॉलिटिकल फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें ओमनी ज्ञान चैनल को। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।